नमस्कार। आज हम आपको गणेश विनायक चतुर्थी की पूजा की विधि तथा गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा सुनाएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री गणेश जी की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर असंभव काम भी संभव हो जाता है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन श्री गणेश जी का व्रत करने से घर में सुख संपत्ति, धन दौलत, शांति, ज्ञान, बुद्धि प्राप्त होते हैं। पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद लाल वस्त्र धारण करें और मन ही मन गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। गणपति जी के सामने कलश स्थापित करें। अक्षत, पुष्प, रोली, माला, मौली, दूर्वा और पंचामृत रखें। विधि के अनुसार पूजा करें, आरती करें, सिंदूर चढ़ाएं, ओम गण गणपतये नमः बोलें। तत्पश्चात 21 बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू दान के लिए निकाल दें। 5 लड्डू गणेश जी के चरणों में रखकर बाकी लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें। व्रत को फल या फलों के जूस अथवा मीठे पदार्थ ग्रहण करके रख सकते हैं। विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के साथ रखे गए व्रत से शक्ति मिलेगी और सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी बनते कामों के विघ्न, रुकावटें दूर करेंगे। गणेश विनायक चतुर्थी की व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ पर एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की। तब शिवजी ने कहा कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहाँ घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु यहाँ हमारी हार जीत का साक्षी कोई नहीं। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर मैं बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल प्रारंभ हुआ। भाग्यवश तीनों बार पार्वती जी ही जीती। पर जब अंत में बालक से पूछा गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। इस पर पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्होंने उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहीं कीचड़ में पड़े रहने और दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी द्वेष या कुटिलता के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें। इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब माँ ने उस पर दया करके बोले, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजा करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तब उस बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ, वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया और शिवजी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिवजी को सुना दी। उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी भी उधर विमुख हो चुकी थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने
बालक की तरह 21 दिन का गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मेरे मन में आया कि मैं शिव जी के पास जाऊं और मैं भागी भागी यहाँ आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी अपनी माँ के मुख से इस व्रत के महात्म को सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया और विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए ये तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। इति श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्त। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। धन्यवाद।